रेजोल्यूशन बनाया जो मेरा एनजीओ हक्कू इनिशिएटिव के तरफ से बना रहे हैं, और इसमें योगदान हमारे पूरे पैनल का था जो आज डिस्कशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आपके सामने हैं। काफ़ी एक दो नहीं है बट बाकी सारे आपके सामने हैं। ये अपने अपने जो मुद्दे हैं उनके बारे में वो बात करेंगे, बट मूलतः आज ये निकल के आया सारांश कि जो नागरिक का रोल है, जो सिटीजन का रोल होता है दिल्ली में, उससे सिटीजन्स को दूर रखा गया है, नागरिकों को दूर रखा गया है। आम नागरिक ना तो कोई डिसीजन मेकिंग में, ना किसी पॉलिसी में, ना कोई ऐसा मुद्दा जिस पे उनको प्रॉब्लम हो रही है उस पे उनका कोई सुनवाई नहीं होती। तो हमारा ये सजेशन, पहला सजेशन तो ये है कि नागरिकों का हर लेवल पे, आरडब्ल्यू लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे उनकी सुनवाई हो, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेशन हो, वो हमारा पहला डिमांड है। ऐसा ही बाकी एक और इम्पोर्टेंट जो डिमांड आपको भी मालूम है, काफ़ी दिल्ली में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है अलग अलग एजेंसियों को दिल्ली में काम करने के लिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स हो सकते हैं, बजट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के हो सकते हैं, एमपी लैड्स हो सकते हैं। तो इनकी एक्सपेंडिचर कैसे हो रही है, इस बजट का यूज़ कैसे हो रहा है, इसके बारे में ये सेकेंड डिमांड ये है कि इसके बारे में सार्वजनिक तौर से इंफॉर्मेशन दिया जाए लोकल नागरिकों को, लोकल लोकेलिटीज़ में। जैसे बोर्ड लगा दिया, कोई काम कर रहे हैं तो उसका बोर्ड लगाइए कि ये कितना काम, इसमें खर्चा कितना हुआ, किसने दिया, कितना तक हुआ है, क्या नहीं हुआ। ऐसे ही उस पर भी होना चाहिए कि भाई किसी के कंप्लेंट्स हैं तो वो रिड्रेसल के लिए कहाँ जाए। ये सेकंड डिमांड ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो फंडिंग का, रिड्रेसल्स का। कंप्लेंट कहीं दे रहे हैं तो वो कंप्लेंट के बारे में कोई आके वापस बताएं हमें कि भाई आपने कंप्लेंट दिया, उसका क्या हुआ, आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आप जहाँ कारोबार करते हैं कहीं पे भी। ये तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा डिमांड था वो था कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 70 है यहाँ पे, तो एक मॉडल वार्ड बनाया जाए, हर एक एमएलए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और उस मॉडल वार्ड में एनजीओज के थ्रू, सिविल सोसाइटी के थ्रू, ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व करके, सबको, बुद्धिजीवी सबको इन्वॉल्व करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाएं जो गवर्नमेंट की भी जहां जरूरत होती है और नागरिकों की जरूरत होती है। और लास्ट और ये भी बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है कि टोटल यहाँ पे बिल्कुल पेड़ काटने पे एक बैन हो। ये एक डिमांड है कि दिल्ली में वैसे ही पेड़ बहुत कम हो रहे हैं और यहाँ पोल्यूशन का इतना बड़ा मुद्दा है, इसलिए इसको एड्रेस करने के लिए पेड़ काटने पे भी यहाँ बैन हो। लास्टली जो एक ओवरऑल डिमांड बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि एक दिल्ली स्टेट सिटीजन एडवाइजरी काउंसिल बने, जिसमें ब्यूरोक्रेसी हो, जिसमें वहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जिसमें आरडब्ल्यू हो, और सारे तबके के, सारे सेगमेंट्स के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स उस काउंसिल में हो, और उसमें रोटेशन में अपॉइंटमेंट हो सकती है ताकि सबको मौका मिले, ताकि जो गैप हमें दिखता है दिल्ली में नागरिक और गवर्नेंस के बीच में, जो शॉर्टफॉल दिखती है, उसको हम कवर कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे पैनलिस्ट से कि वो भी 2 शब्द कहें, उनका जो चर्चा हुआ है और उनके जो डिमांड्स इस रेजोल्यूशन में हमने ऐड किया है, ये सब आपको भी शेयर किया जाएगा। ये भी हम आशा करते हैं कि इस रेजोल्यूशन के जो मुद्दे हैं, क्योंकि ये हमारे मुद्दे तो है नहीं, ये है पूरे दिल्ली के मुद्दे और नागरिकों के, और यहाँ पे जिस तादाद में लोग आए थे आपने भी देखा। इन मुद्दों को हम जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास ले जाएं तो वो भी इसके ऊपर सोचें, इनको अपने मैनिफेस्टोस में डालें, लोगों की जो आशाएं हैं दिल्ली से वो पूरा करें, और जो काम अभी तक नहीं हुआ अब शुरुआत करें। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ विमलेंदु जी से। देखिए, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है आज दिन भर, और
प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। प्रदूषण सिर्फ प्रदूषण के लिए नहीं, बल्कि प्रदूषण और स्वास्थ्य, क्योंकि हम क्यों दिल्ली के चुनाव में प्रदूषण एक मुद्दा होना चाहिए, या सरकार या सरकारी तंत्र के लिए प्रदूषण क्यों एक गवर्नेंस का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण अब सिर्फ ये नहीं कि हमारी हवा साफ हो, हमारी नदी सुंदर हो ताकि हमें सुंदर महसूस हो, उसका कनेक्शन जो है पिछले 10 वर्षों से हमारे पब्लिक हेल्थ के साथ आ गया है। और उसके जो डेटा पॉइंट, जो सरकारी तंत्र के डेटा पॉइंट्स, वो कहते हैं कि लगभग मतलब 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख लोग भारतवर्ष में वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। दिल्ली में हर तीसरे बच्चे को अस्थमा की समस्या है। यमुना के प्रदूषण के कारण कितने बाकी बीमारियां बच्चों में, बूढ़ों में, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, चाहे वो स्किन हेल्थ हो, और बहुत ही स्लो पॉइजन। बहुत बार हम ना अभी कुछ दिन पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी का 40 साल बिताया था, हमने मनाया था। तो अगर आप देखें जिस तरह की समस्या दिल्ली की है, जिस तरह के एनवायरमेंटल चैलेंज के साथ दिल्ली जी रहा है, तो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, और उसके प्रोपोर्शनेट जो है कोई भी स्टेप जो है सरकारें नहीं ले रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जब हम कहते हैं कि सबसे प्रदूषित शहर